हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एक सीरीज चल रही है कॉमर्स विद रेनू। अगर आप यूजीसी नेट, एस्टेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? हमने किया था आपके मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो टाइप्स हैं, मैंने वो किए थे। ठीक है कि मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से जो है वो टाइप्स होते हैं, जिसमें आपको मैंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हाइब्रिड और आपके इंटेंसिव, एक्सटेंसिव और एक्सक्लूसिव, ये तीनों सारे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको कराए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है वहां से। आज बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज न्यू मार्केटिंग चैनल सिस्टम एंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट, जो वो क्या होते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है वो 2023 में जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केटिंग चैनल की। मार्केट चैनल की मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग के चैनल का मतलब क्या होता है। कोई भी रूट या कोई भी जो है वो पाथ जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक जो किसी प्रोडक्ट को आप पहुंचाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग चैनल। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मॉडर्न जो मार्केटिंग थी ना, उसमें कंपनीज जो है ना वो केवल जो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो सिस्टम है कि मैन्युफैक्चर से चीज़ें होलसेलर पर जा रही हैं, होलसेलर फिर रिटेलर को पहुंचा रहा है, फिर रिटेलर जो है वो फाइनल कस्टमर तक चीज़ें पहुंचा रहा है। ठीक है, ये इसी पर जो है वो डिपेंड नहीं करती हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो चीज़ें जो है वो डे बाय डे चेंज हो रही हैं। तो अब जो चीज़ें सिर्फ सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नहीं चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब चीज़ें इस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है, अब जो है वो अलग अलग जो चैनल है ना, और जो चैनल के मेंबर हैं कि मैन्युफैक्चर, होलसेलर और जो रिटेलर हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेट होकर के आपस में एक बन के जो है वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है इन तीनों के बीच में, और उसके बाद कोई चीज़ जो है वो कस्टमर तक पहुंचाई जा रही है। और इसी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं न्यू मार्केटिंग चैनल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे हैं न्यू मार्केटिंग चैनल की। अगर मैं बात करूँ तो कितने चैनल सिस्टम है हमारे, 3 होते हैं। एक होता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, एक है हॉरिजेंटल और एक है मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम की। देखिए वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम होता क्या है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो मैं यहीं पे बताती हूँ आपको वर्टिकल मार्केट सिस्टम क्या होता है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चर, होलसेलर और रिटेलर, इसी इससे समझा देते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ आपका मैन्युफैक्चर, होलसेलर और जो रिटेलर है। ठीक है, तीनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग लेवल के चैनल हैं। ठीक है, ये अलग लेवल का चैनल है। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। इनके चैनल मेंबर भी अलग अलग हैं। और हो क्या रहा है, यहाँ पर आपस में जब कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जब आपस में कोऑर्डिनेशन होकर ये काम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। मतलब कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि मैन्युफैक्चर जो है ना वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है कि वो कैसे प्रॉफिट कमाए, होलसेलर अपने बारे में सोचता था, रिटेलर अपने बारे में सोचता था। लेकिन हुआ क्या, जो न्यू मार्केटिंग सिस्टम आया ना, इसमें क्या हुआ, इसमें डिफरेंट लेवल के जो मेंबर्स हैं ना, ये लेवल और ये लेवल, इनके जो मेंबर्स थे ना, इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और प्लस कंट्रोल, ये जो है वो बढ़ाया गया। इसीलिए हमें क्या लाना पड़ा, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पर ये इन तीनों का जो फोकस होता है ना, वो किस बात पर होता है, इन तीनों का जो फोकस होता है ना वो इस बात पर होता है कि कैसे जो है वो इन्वेंट्री को मैनेज मैनेज किया जाए, कैसे प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट है ना उसको कम किया जाए, कैसे कस्टमर को जो है वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, कैसे जो है वो पूरा का पूरा जो ओवरऑल चैनल है ना उसकी परफॉर्मेंस को बेस्ट किया जाए और चीज़ें जो है वो कस्टमर तक पहुंचाई जाएँ। यहाँ पर मेन फोकस जो है वो इन चीज़ों पर किया जाता है। तो इसका जो मैं बोल सकती हूँ कि जो इसका जो स्कोप है ना उसको जो है वो क्या किया गया, ब्रॉडन किया गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसीलिए वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम से एग्जाम में जो है वो आया भी हुआ है। 3 टाइप्स के हमारे कौन कौन से वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है आपका कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल वीएमएस, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वीएमएस। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में कॉर्पोरेट वीएमएस से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्पोरेट वीएमएस की क्या होता है। देखिए यहां पर क्या हो रहा होता है, यहां पर प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन की और जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टेजेस है ना, वो एक ही कंपनी, सिर्फ और सिर्फ एक ही जो वन वन जो कंपनी है ना वही क्या कर रही होती है, इनको ऑन कर रही होती है, और उसी का ही प्रॉपर जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है यहाँ पर, कि वो प्रोडक्शन पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर इसी का ही ओनरशिप है और इसी की जो है वो कंट्रोल होती है। ये होता है आपका कॉर्पोरेट वीएमएस। ठीक है, यानी यहाँ पर कंपनी के जो चैनल है ना उनके अलग अलग लेवल को कंपनी क्या कर रही है, खुद ही ऑन करती है। ठीक है, अगर हम देखें तो पहले क्या हो रहा था, पहले मैन्युफैक्चर है, होलसेलर है, रिटेलर है और फिर चीजें कस्टमर तक पहुंच रही हैं। ठीक है, सबके अलग अलग जो है वो बिजनेसेस होते थे।
ठीक है। मान लीजिए कोई एक नॉर्मल कंपनी है, मान लीजिए कोई क्लोथिंग कंपनी है, तो क्लोथिंग में अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चर का अलग बिजनेस है, होलसेलिंग का अलग है, रिटेलिंग का अलग है, और फिर कुछ चीजें कस्टमर तक पहुंच रही हैं। लेकिन कॉर्पोरेट वीएमएस में क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट वीएमएस में ये सब एक ही कंपनी का बिजनेस है, मतलब कि मैन्युफैक्चर भी, होलसेलिंग भी और रिटेलिंग भी, तीनों ही क्या है, वो एक ही कंपनी का बिजनेस है। इसका सबसे रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ज़ारा। ज़ारा जो है, जो हमको सभी को पता है कि ज़ारा जो है वो एक कंपनी है, ठीक है। ये जो है ना वो फैशन बिजनेस के कई स्टेजेस को, ज़ारा जो कंपनी है ना वो फैशन बिजनेस के कई स्टेजेस को खुद ही कंट्रोल करती है, खुद ही ऑन करती है। ये क्या करती है, ये अपने जो प्रोडक्ट है ना उनको वेबसाइट्स के थ्रू भी और दूसरा रिटेलिंग स्टोर्स के थ्रू भी जो है वो कस्टमर तक पहुंचाती है। तो हम सबने समझा कि कॉर्पोरेट वीएमएस क्या होता है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग लेवल्स को कंपनी खुद और जो है वो कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। यानी खुद ही जो है वो केवल प्रोडक्ट बना नहीं रही, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलिंग की स्टेजेस पर भी खुद का ही जो है वो क्या है, ऑनरशिप है और कंट्रोलिंग है। इसलिए इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है और एग्जाम्पल भी दिया है। इसको ध्यान रखिएगा कॉर्पोरेट वीएमएस को। सेकंड आता है कॉन्ट्रेक्चुअल वीएमएस। जैसे नाम से ही क्लियर है कॉन्ट्रैक्ट, कि यहाँ पर जो है ना वो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या है, मैन्युफैक्चर का इंडिपेंडेंट अलग बिजनेस है और जो रिटेलर है उसका अलग बिजनेस है, होलसेलर का भी अलग बिजनेस है। तीनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन तीनों ही किस में आए हुए हैं, तीनों ही जो है वो एक एग्रीमेंट या फिर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वीएमएस बोलते हैं। जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैकडी, ठीक है। मैकडी क्या करता है, मैकडी के आपने जो है वो मैकडी का हर आउटलेट, जरूरी नहीं है कि कंपनी खुद ही ऑन कर रही है, जो मैकडी के जो ऑनर हैं जरूरी नहीं है कि हर आउटलेट या हर रिटेलिंग स्टोर पर वो खुद ही ऑन कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे होते हैं, वो जो है लोगों को फ्रेंचाइजी दे रहे होते हैं। अब ये फ्रेंचाइजी क्या होती है, फ्रेंचाइजी में क्या हो रहा होता है कि आप जो है वो कंपनी के जो अब बाकी जो आउटलेट्स होते हैं ना उनको क्या कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी की ही कंडीशंस पर। यहाँ पर आपको ब्रांड का यूज कैसे करना है, ठीक है, आपको क्या क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है, क्या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट देनी है, आपको प्रमोशन कैसे करना है, ठीक है, आपको प्राइस क्या रखने हैं, आपको स्टोर को कैसे ऑपरेट करना है, ये सब आपको कौन बताता है, ये सब आपको कंपनी बताती है। इसीलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन किसके तहत हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वीएमएस बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वीएमएस। एडमिनिस्ट्रेटिव वीएमएस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो चैनल मेंबर है ना वो क्या है, वो वैसे तो जो है वो लीगली इंडिपेंडेंट है। क्या है, चैनल लीगली इंडिपेंडेंट है, लेकिन मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर तीनों में से कोई भी हो सकता है जिसकी क्या, जिसकी पावर या फिर जिसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है, जिसका मार्केट साइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत ज्यादा है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी जो ब्रांड नेम है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ यहाँ पे, कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी जो ब्रांड नेम है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब क्या होता है कि जब उसकी ब्रांड नेम पॉपुलर है तो डेफिनेटली उसकी मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, लोग उसी का ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि अगर अब यहाँ पर क्या है कि कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर, मान लीजिए उस प्रोडक्ट को जो वो सेल कर रहा है। अब मैन्युफैक्चर इस प्रोडक्ट को अगर सेल कर रहा है तो जो रिटेलर है ना वो भी इसी प्रोडक्ट को ही सेल करेगा, बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम। क्यों, अगर उसने इस प्रोडक्ट को जो वो नहीं बेचा तो क्या होगा, उसको नुकसान होगा, लोग जो है वो स्विच कर जाएंगे दूसरी तरफ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप किसकी वजह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो रिटेलर है या होलसेलर है वो मैन्युफैक्चर के साथ क्यों कोऑर्डिनेट कर रहा है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर है ना उसकी एक अच्छी खासी ब्रांड इमेज है, ठीक है, उसकी रेपुटेशन है, उसका मार्केट साइज बहुत ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर मैं बात करूं किसकी, कॉर्पोरेट सिस्टम की, कॉर्पोरेट में क्या हो रहा है कि आप कोऑर्डिनेट किस बेसिस पर कर रहे हैं, आप जो है वो ओनरशिप और कंट्रोल के बेस पर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल, जिसमें आप किस ऑनरशिप कोऑर्डिनेशन किस बेसिस पर कर रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन, आप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस। इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट, नोट कर लीजिएगा इनको। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा यहाँ पर मैंने बता दिया वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें मैन्युफैक्चर, होलसेलर और रिटेलर एक साथ काम करते हैं एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद है हमारा हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम। हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखिए हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम का मतलब है जहां पर दो या दो से ज्यादा कंपनी, कौन सी, दो या दो से ज्यादा कंपनीज लेकिन सेम लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर हैं। मतलब कि
मतलब कि ये दो कंपनियां हैं, कंपनी ए कंपनी बी, दोनों ही जो है मान लीजिए होलसेलिंग का काम कर रही हैं, या दोनों ही रिटेलिंग का काम कर रही हैं, या दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं। लेवल कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कंपनीज अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ए है या फिर बी है, नहीं, इनका लेवल भी सेम होना चाहिए। दो जब कंपनीज साथ में ज्वाइंट होकर के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में, या दोनों मिलकर मार्केटिंग की ज्वाइंट एक्टिविटीज करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे दो कंपनीज है, दोनों ही बैंकिंग का बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, एक जो है वो मान लीजिए एक जो है वो बैंक है, ठीक है, और एक जो है वो ई कॉमर्स कंपनी। जब बैंक और जो है वो ई कॉमर्स कंपनी अगर मान लीजिए मिलकर क्या कर रही हैं? क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का काम कर रही हैं, तो ये क्या हो गया आपका? हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा कंपनीज कोलैबोरेट कर रही हैं और अपने मार्केट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही होती हैं हॉरिजेंटल में, लेकिन कौन सी? सेम लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम। मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? कि आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी की कोई एक वेबसाइट, मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ एक चैनल का यूज नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना, उनके मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज कर रहे हैं। हो सकता है मेल का यूज कर रहे हैं, हो सकता है टीवी, रेडियो, ईमेल, फिजिकल लोकेशन, वेबसाइट, पेड सर्च, ब्रॉडकास्ट, ठीक है, सोशल मीडिया। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल H&M, ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया भी था आपको। H&M मान लीजिए क्या है? अपने प्रोडक्ट बेच रही है, क्लोथिंग ब्रांड है, हम सभी को पता है, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट बेच रही है। अगर वो अपने प्रोडक्ट बेचती है अपनी खुद की वेबसाइट पर, ठीक है, अपनी खुद की वेबसाइट पर, अपने जो है वो फिजिकल स्टोर्स पर, ठीक है, किसी अमेजोन जो है वो इस पर बेच रही है, तो यहाँ पर क्या कर रही है वो? यहाँ पर जो है वो अपनी खुद की जो है वो, यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट, यहाँ पर कौन सा सिस्टम जो यूज किया जा रहा है? डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब वहीं पर अगर H&M के प्रोडक्ट जो वो किसी रिटेलिंग स्टोर पर भी जो है वो प्रोवाइड है, किसी थर्ड पार्टी या किसी रिटेलिंग स्टोर पर भी अगर आपको प्रोवाइड है, तो वो क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट चैनल। तो जहां पर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चैनल्स का यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम, या फिर इसको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन चैनल्स में, अब आपको पता है कि भाई मल्टी चैनल भी है, और जो है वो वर्टिकल भी है, हॉरिजेंटल भी है, और मल्टी चैनल भी है। ठीक है, अब इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी तो हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हॉरिजेंटल क्या है, मल्टी चैनल क्या है? जब डिफरेंट लेवल ऑफ द सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्या बोल रहा है? लेवल डिफरेंट है, मतलब कि एक मैन्युफैक्चर है, एक या फिर एक रिटेलर है, एक मैन्युफैक्चर है या फिर एक होलसेलर है, लेवल डिफरेंट है दोनों के, ठीक है, लेकिन इन द सेम चैनल, सेम ही चैनल के, मतलब कि दोनों ही एक ही बिजनेस में, मान लीजिए क्लोथिंग के ही बिजनेस में है, मैन्युफैक्चर है एक है, और एक जो है वो होलसेलर है, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चर और रिटेलर का एग्जांपल मैं देती हूँ। मान लीजिए मैन्युफैक्चर किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 1000 रुपीज रखता है, ठीक है, अब रिटेलर क्या कर रहा है? अब रिटेलर जो है ना, वो ये देखता है कि अगर मैं इसको 1000 में बेचता हूँ, तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है ना, वो किसी ब्रांड को जो है वो 900 में बेच रहा है, तो लोग तो स्विच कर जाएंगे, और उसकी ब्रांड ज्यादा स्ट्रांग है, तो लोग तो स्विच कर जाएंगे मेरे उससे। तो यहाँ पर रिटेलर को क्या है? रिटेलर को जो है वो, अब जब ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि भाई मैन्युफैक्चर जिस प्राइस पे बेचेगा, रिटेलर को भी उसी प्राइस पे बेचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिटेलर जो है ना, वो डिसएग्री करता है कि भाई मैं जो है वो नुकसान में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मैन्युफैक्चर और रिटेलर के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, जैसे कि डिस्प्ले के बारे में, मान लीजिए कहते हैं, मैन्युफैक्चर कहता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो आपके डिस्प्ले पर होना चाहिए, रिटेलर कहता है कि जो मेरे पास और भी ब्रांड्स हैं, मैं हर जगह जो है वो आपका ही प्रोडक्ट जो है रिटेल डिस्प्ले पर नहीं लगा सकता, तो यहाँ पर भी डिसएग्रीमेंट है। तो जहां पर डिफरेंट लेवल इन द सेम चैनल में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं आपका हॉरिजेंटल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। हॉरिजेंटल चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? जब कॉन्फ्लिक्ट कहां होता है? जब कॉन्फ्लिक्ट सेम लेवल पर होता है विद इन द चैनल, मतलब कि एक है रिटेलर ए और एक है रिटेलर बी, अब दोनों ही रिटेलर हैं, ठीक है, सेम लेवल है, दोनों ही रिटेलर हैं, और दोनों ही जो है वो, मान लीजिए ये रिटेलर ए जो है वो किसी प्रोडक्ट को बेचता है 1000 रुपीज में, ठीक है, अब बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है भाई मैं तो, मुझे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है ज्यादा से ज्यादा, मैं लोगों को डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं 200 रुपए का डिस्काउंट देकर मैं चीजों को 800 रुपए में बेचूंगा। तो यहां पर क्या है? अब रिटेलर ए कंपनी को जाकर के जो है वो क्या करेगा? कंप्लेन करेगा कि बी क्या कर रहा है? बी कंपटीशन को एलिमिनेट कर रहा है, बी जो है वो मेरे कंपटीशन को खत्म कर रहा है, और लोगों को डिस्काउंट देकर जो है वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट किसमें है? सेम लेवल चैनल पर है, ठीक है, तो सेम लेवल पर विद इन द चैनल अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। मल्टी चैनल में क्या है? डिफरेंट मार्केट चैनल्स में, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैंने वही बताया कि मान लीजिए H&M की कोई भी जो है वो, H&M का कोई भी कपड़ा अगर मान लीजिए वो वेबसाइट पर जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल 1000 का है, ठीक है, और रिटेलर जो है वो, रिटेलर के स्टॉप पे जो है वो 100 का है, सॉरी 1800 का है, ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा? कस्टमर तो वेबसाइट से खरीदेगा, कस्टमर तो नहीं खरीदेगा रिटेलिंग स्टोर से, ठीक है, तो यहां पर रिटेलर क्या करेगा? कंपनी
मतलब कि यहाँ पर कंपनी खुद क्या कर रही है, कंपनी जो है ना वो रिटेलर के बिजनेस को जो है वो कम कर रही है या उसके प्रॉफिट को जो है वो कम करने की कोशिश कर रही है और कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, यहाँ पर भी जो है कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो याद रखिएगा, वर्टिकल चैनल में क्या होता है, वर्टिकल में आप क्या कर रहे हैं, आपके डिफरेंट लेवल पर मैन्युफैक्चर है और रिटेलर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, रिटेलर है और रिटेलर है। और मल्टी चैनल में क्या हो रहा है, मल्टी चैनल में जो है वो आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चर है और रिटेलर है, या फिर हो सकता है कि कंपनी की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से, ठीक है ना। यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जो वेबसाइट है और यहाँ पर रिटेलिंग का जो स्टोर है, उसकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।